ये सिलिकॉन पेस्ट। और अगर किसी के पास ये सिलिकॉन पेस्ट अवेलेबल ना हो तो वो मुझे भी मुझसे भी मंगवा सकता है। ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवरी करती हूँ इस चीज़ की। और अगर ना हो तो मैंने सिल्वर शीट गोल्डन शीट के ऊपर भी बनानी इयररिंग्स सिखाए हैं। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। मेरी डिफरेंट वीडियोज़ में आपको डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की बताई जाती हैं ताकि आप मैक्सिममली चीज़ों को सीख सकें। राइट, अब जो हमने इस्तेमाल करना है, हम ये 2 तरह के स्टोन्स यूज़ करने लगे हैं और इनके साइजेस भी मैं आपको बताती हूँ, आप देखिएगा। सबसे पहले तो जो है मैं ये सेंटीमीटर वाली साइड करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये आई थिंक सो ये है हमारा कितना mm है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए। ठीक है, ये हमारे जो है स्टोन्स हैं और ज़रूरी नहीं है आपने यही स्टोन यूज़ करने हैं, आप कोई भी और यूज़ कर सकते हैं। ये हम स्टोन चेन यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो ये हम नेट यूज़ करेंगे। आज मैं आपको नेट के साथ टेक्निक बताऊंगी कि किस तरह आप अपनी चीज़ों को ड्यूरेबल और अच्छे से खुद बना सकते हैं। राइट, इसके अलावा ये है लूप पिन सिल्वर कलर की, आज मैं ये यूज़ करूँगी। और इसके अलावा ये वायर कटर, राउंड नोज प्लायर एंड फ्लैट नोज प्लायर। वेयर इज द फ्लैट नोज प्लायर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लू E8000। राइट, ठीक है, ये चीज़ें अब हम यूज़ करने लगे हैं तो लेट्स बिगिन। और ये छोटे स्टोन तो मैं भूल ही गई, ये छोटे साइज़ के हमारे स्टोन्स हैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे आज। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि हमने किसी भी तरह से ये अपनी सिलिकॉन पेस्ट के ऊपर यूँ लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ताकि हमारा जो मिड जो है वो निकल आए। राइट, इसके बाद हमने करना ये है कि सबसे पहले जो है हमने इसकी मैं थोड़ा सा इसको इधर करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। राइट, इसके बाद हमने इनके मिड्स पे इसको लाके रख दिया। अब मिड पे करने के बाद हम स्टोन चेन को थोड़ा सा जितनी हमें चाहिए अंदाजे के हिसाब से भी कट कर सकते हैं और आप चाहें तो काउंट करके भी कर सकते हैं। मैं अंदाजे से कर रही हूँ, इसकी वजह ये है क्योंकि जब एक एयरिंग बन जाता है तो फिर दूसरे एयरिंग्स पे हम अंदाज़ा कर पाते हैं। राइट, फिर हमने जो है ना इसको क्लोज करना है क्योंकि ये थोड़ी सी इसमें स्पेस नहीं है। बाज़ दफ़ा चेन्स ऐसी भी मार्केट में मिलती हैं जो कि जिनके अंदर बिल्कुल स्पेस नहीं होती, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली कलर्स में और मोस्टली हमारे पाकिस्तान में ये वाली ज़रा इजीली अवेलेबल होती हैं, इस वजह से मैं जो है ना आपको इसी के साथ बनाना सिखा रही हूँ। अदरवाइज ये बिल्कुल क्रीम वाली भी चेन मिलती है। राइट, अब ये हमारा एक एक्स्ट्रा स्टोन लग रहा है तो हम जो है इसको काट लेते हैं और फिर ये हमारा पूरा आ जाएगा ऐसे। अब मुझे ये एक एक्स्ट्रा लगा था तो अब वो हिल गया है। हमने एक्चुअली इस तरह से लाना है, इस तरह से। ये बात आप बहुत गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा क्लोजअप करती हूँ कि आपने इस चीज़ को यूं नोक बनानी है। ये नीटनेस के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने इन चीज़ों का जितना ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो चीज़ है वो नीट बनेगी। राइट, ये लें जी, ये इस तरह से हमने बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने इसी तरह से ये जो हमने नोक बनाई है हमने उसके साथ साथ इनको लगाने हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने लगा दिया। ये देखिए इस तरह से। और इस तरह ओवरऑल मैं इसको कवर करूंगी। ठीक है, ये देखिए ये देखें इस तरह से हमने कर लिया। और सेम जिस तरह से हमने ये पहले स्टोन चेन को लगाया था एग्जैक्टली अब हम फिर वैसे ही करेंगे कि हम यहाँ पे इसके जो हमने सेंटर पॉइंट ये निकाला है इसके ऊपर रखते हुए हम लोग जिस तरह हमने पहले स्टोन चेन लगाई है सेम एज इट इज़ हम उसी तरह लगाएंगे। और आप ये देखें कितना इजीली बन रहा है और जब ये रेडी होगा तो आप देखिएगा ये कितना ही खूबसूरत लगता है। और आप अपने किसी भी कलर स्कीम के मुताबिक इसको बना सकते हैं खुद घर पे। और मेरी तरह आप इस चीज़ का, ज्वेलरी का, हेयर एक्सेसरीज का मेरे से सीख के बिजनेस भी कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं, वो भी फ्रॉम होम। राइट, अब इस तरह से हम ये सारा लगाने लगे। इस तरह हमने क्लोज करते जाना है। एक्सक्यूज मी, साथ में हमने अपनी शेप का भी ध्यान रखना है। राइट, कि हमारे जो पत्ती की शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। ओके, इस तरह से ये देखिए।
अब ये देखेंगे इतनी कम है, तो अब मैं थोड़ी सी और अंदाजे से डालूंगी। और जब हमारा एक रेडी हो जाएगा ना, तो दूसरा हम ये सारे स्टोन्स को काउंट कर लेंगे। तो हमें ज्यादा, क्योंकि जितने इयरिंग्स में आपको पता है, इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि जो एक इयरिंग पे काम हो वो ही दूसरे इयरिंग पे करना पड़ता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन हमें उनको सेम रखने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है। इस तरह से, राइट। ये हमने कॉर्नर पॉइंट इसका लाजमी बनाना है, इसके बगैर खूबसूरती लगती नहीं है, ठीक है। बाकी आप बिगनर हैं तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं आपकी चीज अच्छी बनना शुरू हो जाती है। शुरू में अगर आपको इतना एग्जैक्ट नहीं भी बनेगा तो कोई मसला नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस कर करके सब कुछ सही हो जाता है, राइट। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया। एक हमारा ये पैच रेडी हो गया। फिर एक दफा ही मैं इसके ऊपर फाइनल प्रोसेस करूंगी। और दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमने जस्ट इसको लिया इस तरह से और हमने इसकी भी कॉर्नर को बनाया और उसके बाद इनको किया क्लोज, राइट। ये देखिए इस तरह से करके, राइट। ये देखिए मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, लेकिन मेरा पर्पस होता है कि जिस तरह दूसरे लोग वीडियोस बनाते हैं मैं उस तरह से ना बनाऊं, मैं आपको डिटेल में बताऊं। जैसे कि आप किसी को फीस पे करके तो फिर सीखते हैं ना, मेरी कोशिश है कि मैं आपको उस तरह से एक एक पॉइंट को गाइडलाइन करूं। और अगर आपको कहीं किसी जगह में किसी भी वीडियो के अंदर प्रॉब्लम नजर आए तो या आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। और एक और बात कि प्लीज आप लोग हमें अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, कितना समझ में आया, और ये हमें इनकरेज करते हैं और हमें और ज़्यादा जो है ना आपके लिए काम करने के लिए हमें इनकरेजमेंट मिलती है कि अच्छा यार लोग हमारा काम पसंद कर रहे हैं, हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लोग इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं। तो आपके कमेंट में 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो है हमें हमारी मेहनत जो है उसका रिटर्न और बैक मिल रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए, ताकि आप अच्छी अच्छी टेक्निक्स बनानी सीख सकें, वो भी बिल्कुल घर बैठे। चलिए जी, अब इसका फर्दर स्टेप क्या होना है वो मैं आपको बता। हाँ जी, तो अब हमने क्या किया, अब हमने ग्लू गन ली है छोटी वाली और इसको मैं यूज़ करने लगी। ये जो हमने लगाए थे इसके ऊपर मैं अच्छे से ग्लू गन को जो है वो अटैच कर दूंगी यूँ करके, ठीक है, ताकि कि हमारा सारा जो है आप इसमें जुड़ जाए, राइट। एक चीज़ ये करूँगी और दूसरा अब मैं लूँगी ये इयरिंग हुक है और इसके अलावा ये 2 हुक्स हैं, क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसको ऐसे कट किया और मैंने यहाँ पे इसके मिड में इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने सॉरी जोड़ दिया, राइट। जोड़ने के बाद हमने करना ये है कि हमने ली है ये नेट वाइट कलर की और ये मैंने इसके पीछे इस तरह लगा दी, राइट। लगाने के बाद अब यहाँ हमने करना ये है कि देखिए ये मैंने मिड पे इसको लगाया, ये देखिए, ठीक है। और ये जो है ना इसको मैं करूँगी कट, और एक मैंने फ्लैट लगाया है और दूसरा जो है वो मैं यूँ स्टैंडिंग पे लगाऊंगी। इसकी वजह ये है, वो भी मैं आपको बना के वजह बताती हूँ, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो लगाया, अब इसके एक्स्ट्रा को काटूंगी। ये अब हमारी नेट जो है ये जुड़ गई है। इसको मैंने कैसे ट्रिम करना है, कैसे एग्जैक्ट शेप में लाना है, ये सब कुछ आपके सामने अभी हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रॉपरली जो थोड़ी बहुत हिल रही है उसको भी कैसे करना है ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। अब ये प्रॉपरली जो है ना हमारी ग्लू गन सही अटैच नहीं हुई, ठीक है। अब करना ये है हमने कि अच्छे से ग्लू गन को हमने लगाना है यहाँ पे हर तरफ, ताकि हमारी जो ये चीज़ें हैं ये अच्छे से जुड़ जाएं आपस में, ठीक है। उसके बाद इस नेट को हमने डाला इस टॉपर के अंदर और फिर इसको हमने जो है ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। ये अब देखिए ऊपर के आ गया हमारे हाथ में, ये देखिए, राइट। अब यहाँ पे मुझे जो है ना थोड़ी सी ग्लू गन कम लग रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको इसके ऊपर भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे ये ग्लू गन इस पर कम लगी है और हमारा पैच बड़ा है। छोटे पैच में
हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें इसका काम पक्का करना है, तो मैं इसको और मजबूत करने के लिए इसको मैं डबल नेट कर देती हूँ। ये देखें, इस तरह होगा ये कि हमारा ऊपर से नीचे देखें साथ ही उतर आया कितनी आसानी से, राइट। अब हमारा इसका रोल हो गया फिनिश, इसको हमने किया साइड पे। अब हम जी करने लगे हैं इसकी कटिंग, ये जो हमारे इयररिंग्स के साथ है, ठीक है। ये देखें कितना इजीली अभी हमारे सामने ये कट होगा। ये देखें हमने क्या करना है, ये देखें जस्ट अगर आपने इतने से इयररिंग भी बनाने हैं तो ये भी आपके बन सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप बड़े लाइक करती हैं, छोटे लाइक करती हैं, ये सब चीजें आप पे डिपेंड करता है, राइट। इस तरह हम सारी एक्स्ट्रा जो नेट है ना, हमने इसको उतार देनी है, ठीक है। अगर आपके पास सिलिकॉन पेस्ट नहीं है और आप परचेज भी नहीं करना चाहते या आप बिल्कुल बिगनर लेवल के हैं, तो आप जो है वो मेरे बगैर जो इस सिलिकॉन पेस्ट के मैंने इयररिंग्स बनाने सिखाए हैं, आप उनको विजिट करें, मेरे डिफरेंट इयररिंग्स की प्ले लिस्ट में जाएं और ट्यूटोरियल्स हैं मेरे, आप उनको विजिट कर सकते हैं, राइट। ये देखें अब अगर हम इसके नीचे ये इतना बड़ा प्याज ना भी लगाना चाहें तो हम इसके नीचे कोई भी छोटा सा लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बाउल पड़ा है, ये देखें यही मैं लगा दूं तो कितना क्यूट लग रहा है। अगर आप छोटे इयररिंग्स पसंद करते हैं, आप वो नहीं पहनना चाहते, तो आप ये भी इस तरह यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमने इसको काटा इसी तरह हम इसको भी काटेंगे। ये देखें अब ये हमने इन दोनों को आपस में अटैच करना है, तो सिंपली हम ये लेंगे फ्लैट नोज राउंड नोज प्लायर को लेंगे और हम इसको इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। और बनाने के बाद हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और ये हमारे प्यारे से इयररिंग्स हो जाएंगे, ठीक है, वो भी कितनी झटपट में, ठीक है। ये देखें आप इसको किसी भी कलर स्कीम में बना सकते हैं और रेडी कर सकते हैं। और ऑर्डर करने के लिए आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे मैं डेज़ल एम्बेलिशमेंट के नाम से ही हूँ, आप मुझे वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।